आई एम श्योर आप बहुत लोगों को जानते हैं जो गाड़ी खरीद रहे हैं या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या खुद ही गाड़ी या बाइक खरीद रहे हो. दिस गॉट मी थिंकिंग एज एन इन्वेस्टर कि एक बारी हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देख ही लेते हैं. क्या पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स या इवन ट्रैक्टर्स में कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या? और यदि एंसिलरी सेक्टर जैसे टायर्स, ऑटो पार्ट्स, इसमें भी कुछ स्कोप है क्या? Hi guys, my name is Siddharth Bhai Sora and I am an investor and an entrepreneur and educator in stock markets. आज का क्या प्लान है? पहले हम सेक्टर के ओवरऑल अर्निंग्स देखते हैं. सेकेंड, वी विल गो थ्रू ईच ऑफ द फोर सेगमेंट्स, पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर्स, एंड सी डिफरेंट कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं हर एक सेगमेंट के अंदर. यहाँ पे हम देखेंगे की ड्राइवर्स एंड ग्रोथ रीजंस, स्टॉक प्राइस चेंजेस, डिमांड फ्लक्चुएशंस, अर्निंग्स फॉर कंपनीज, उनके सेल्स फिगर्स एंड मैनी मैनी मोर थिंग्स एज वेल. थर्ड, हम देखेंगे एंसिलरी सेक्टर को जहाँ पे फोकस होगा ऑन एमआरएफ, सीएट, एक्साइड एंड ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज पे. फाइनली हम आपको सेक्टर का वे फॉरवर्ड दिखाएंगे एंड थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस सेक्टर, सच एज ईवी या फिर मॉनसून एंड वेदर का इम्पैक्ट ऑन सेल्स इन द सेक्टर. इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए FY23 काफ़ी हेल्दी था, जहां पर होलसेल वॉल्यूम्स डबल डिजिट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ बढ़ रहे थे अक्रॉस पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स. बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं. डिमांड में अच्छी बढ़ोतरी हुई, मार्जिन सुधरा और अपबीट अर्निंग साइकिल. पैसेंजर व्हीकल्स सेक्टर में FY23 में अबाउट 3.9 मिलियन यूनिट्स बेचकर रिकॉर्ड सेल्स दिखाई, जिसमें FY22 के कंपैरिजन में वी सॉ 27% की ग्रोथ हुई और FY19 के पहले से 15% अधिक थी, जहां पे FY19 वाज वन ऑफ द रिकॉर्ड ईयर्स फॉर द सेक्टर. इस साल के लिए इस सेक्टर की आशा है कि अराउंड 5 to 7% होगी ग्रोथ, यानी करीब 4.1 मिलियन यूनिट्स की बिकाई. चेंजिंग डिमांड प्रोफाइल, बदलते डिमांड प्रोफाइल में रजिस्ट्रेशंस में भी 23% की ग्रोथ हुई इन द सेक्टर, विद पीवी डिमांड कार्स में SUVs की तरफ शिफ्ट हो रहा था एंड कंज्यूमर्स वर वांटिंग मोर SUV कार्स, जिसके कारण FY23 में SUVs की वॉल्यूम इंडस्ट्री का 52% बन गई. टू व्हीलर होल सेल्स इन FY23 में 19% की ग्रोथ देखी, अप टू 16 मिलियन यूनिट्स. ये पहला ग्रोथ था 3 कंसेक्यूटिव साल की डबल डिजिट घाटी के बाद. हालांकि वॉल्यूम ऑफ FY19 के पीक से अभी भी 23% कम है. ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कहा कि इस सेक्टर में पॉजिटिव डिमांड, मार्जिन और मुनाफा का चक्र अनुभव हो रहा है. ऑन द बैक ऑफ हेल्दी ग्रोथ फॉर द सेक्टर, ये TVS और टाटा मोटर्स को बाय कॉल पे रखे हुए हैं. पैसेंजर व्हीकल्स की बिलिंग 3.35 लाख तक पहुंची, जो बहुत अच्छा है. जब हम इसे रिटेल नंबर के साथ कंपेयर करें फॉर अप्रैल, दिस वाज अराउंड 2.85 लाख्स, जिसका मतलब है कि लगभग 50,000 यूनिट्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री. नाउ अगर हम कंपेयर करें अप्रैल 23 को अप्रैल 22 के साथ, देन लगभग 30% की ग्रोथ देखी गई हमें, जो बेहद शानदार है. लेकिन ध्यान में रखें, पिछले साल सप्लाई चेन समस्या और सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से काफ़ी सारी इश्यूज थे, एंड ऑल ऑफ दिस सीम्स टू बी इम्प्रूविंग इन द करंट ईयर. March 23rd was a good month because one, प्राइस हाइक पास आ रहा था. कंज्यूमर्स ने परचेजर्स को प्रीपोन किया क्योंकि BS6 फेज 2 एमिशंस नॉर्म्स के अनुसार व्हीकल प्राइसेस अप्रैल में बढ़ने वाले थे. सेकेंड, फेस्टिवल्स लाइक होली जिसमें काफ़ी बाइंग होती है, ये सब फेस्टिवल्स मार्च में हुए इंस्टेड ऑफ हैपनिंग इन अप्रैल लाइक दे डिड लास्ट ईयर. एंड अल्टीमेटली बोथ ऑफ दीज पुट टुगेदर मीन्स दैट अप्रैल में हमें वो पीक नहीं मिला जो हमें पिछले साल मिला था. टाटा मोटर्स ने करीब 47,000 यूनिट्स की बिकाई करी, जिसमें ICE और EV मॉडल्स शामिल थे. मोतीलाल ओसवाल के अनुसार सेल्स इन FY24 ग्रू टू अबाउट 12% फॉर देम. किया ने कहा कि सोनेट उनकी ओवरऑल सेल्स का सबसे बड़ा योगदान देने वाली गाड़ी है, जिसमें 9,700 यूनिट्स बेची गई. इक्रा के वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्टर हेड कॉर्पोरेट रेटिंग्स के रोहन कनवार गुप्ता ने कहा, जबकि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इंक्रीज की वजह से डिमांड में घटाव के बारे में चिंता हो रही है और अप्रैल 23 में होलसेल डिस्पैचेस अच्छे स्तर पर हैं, जिससे OEMs के रोबस्ट ऑर्डर बुक्स और स्थिर मांग ने सहायता की. टू व्हीलर इंडस्ट्री के प्लेयर्स के लिए पिछले कुछ साल काफ़ी मुश्किल रहे हैं, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई ने रूरल डिमांड को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और साथ ही साथ उनके प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स भी गिरे हैं. FY23 में टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स मैक्रो और रेगुलेटरी चैलेंजेस के कारण 3.7 मिलियन यूनिट्स पर 18% का डिक्रीज़ हुआ, लेकिन अभी भी कंपेयर टू द FY19 के रिकॉर्ड ईयर से अराउंड 11% अधिक हैं.
अप्रैल में टू व्हीलर्स के बिलिंग अराउंड 13.2 लाख हुए और रिटेल के कंपैरिजन में अराउंड 11.7 लाख हुए, जहां पे इसका मतलब है कि अराउंड 1.5 लाख स्टॉक में जोड़े गए हैं. Similar arguments as we have discussed in the four-wheeler sector are applying to the two-wheeler sector as well for the lower sales. कंपनी लेवल पर टू व्हीलर की सेल्स सभी सेगमेंट्स में बढ़ी गई है एक्सेप्ट फॉर द मार्केट लीडर विच हैज़ अ लार्ज प्रेजेंस इन द रूरल मार्केट. Hero Motorcorp की sales in April 22 was around 26,000 units compared to April 23 where the number has increased to 27,200 units. बट इन मोटरसाइकिल सेगमेंट दिस नंबर हैज़ फॉलन. तो इस साल उनका सेल्स हुआ अराउंड 3,68,000 यूनिट्स, जबकि पिछले साल इसी वक्त के आसपास द नंबर वॉज अराउंड 3,92,000 यूनिट्स. कंपनी ने कहा कि वो उम्मीद कर रहा है कि momentum to build up in the coming months on account of a combination of multiple factors, including a slew of new product launches, a healthy growth in the country's GDP, and positive consumer segments. Bajaj Auto's total two-wheeler sales rose 2% to 2.88 lakh units in April, even as the exports remained weak with 44% fall in dispatch to about 1.06 lakh units. The sales highlight for the company at an overall level are as follows. 1. Total sales rose 7% to about 3.31 lakh units. Domestic two-wheeler sales grew about 95% to 1.82 lakh units, and commercial vehicle sales rose by about 49% to 43,293 units. बजाज ऑटो के स्टॉक ने मार्केट्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है. एक साल में 23% की ग्रोथ हुई है. इसका एक कारण ये है कि रूरल और इंटरनेशनल मार्केट्स में सुधार की उम्मीद है. बजाज ऑटो को FY23 में एक्सपोर्ट में काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, लेकिन द कंपनी हैज स्टिल मैनेज्ड टू रिपोर्ट अ 10% ग्रोथ इन द रेवेन्यू नंबर्स टू अ रिकॉर्ड 36,248 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, प्राइमरली ड्यू टू द सस्टेन्ड मोमेंटम इन द डोमेस्टिक मार्केट. जबकि FY23 एक्सपोर्ट्स के लिए मुश्किल साल रहा है. एनालिस्ट ने FY24 के लिए एक कमबैक प्रेडिक्ट कर रहा है. एज अ रिजल्ट मोस्ट एनालिस्ट फॉर द कंपनी आर लुकिंग एट FY24 और FY25 के अर्निंग्स एस्टिमेट्स टू इंक्रीज ओवर द नेक्स्ट ईयर एंड टू. चैलेंजेस के बावजूद बजाज ऑटो की ग्रोथ और फ्यूचर गेन्स हैव कॉट इन्वेस्टर्स अटेंशंस. एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं 5 years ऑफ हाई ग्रोथ. भारतीय ऑटो मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में बजाज ऑटो की एबिलिटी टू अडेप्ट एंड ओवरकम चैलेंजेस हैज़ मेड इट अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर कंटिन्यूड ग्रोथ एंड सक्सेस. Let's look at the overall two-wheeler segment and let's try and understand what is exactly happening here. So 2019 में two-wheeler sales were around 21 million units, which was a record year. पिछले साल the sales were around 15 million units, and in FY24 we are expecting a 10 to 12% growth in the sales numbers, which will still be lower than the historical number. चलिए देखते हैं कि इसका कारण क्या है. First, entry level two-wheeler के on-road prices in 4 years have increased by about 35 to 50%. एंड एंट्री लेवल की जो बाइक पहले एक शोरूम पर 40 to 42,000 पर आती थी, वो अब आ रही है फॉर अराउंड 65,000. सेकेंड पॉइंट, अगर हम एंट्री लेवल के अनऑर्गेनाइज ग्राहक सेगमेंट पर नज़र डालें, जैसे छोटे व्यापारी, दुकानदार, छोटे किसान, स्मॉल बिजनेसमैन, ये लोग जिनकी इनकम 4 साल में अराउंड 5 to 6% से ज़्यादा बढ़ी नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है. One side we are seeing a price increase of about 30 to 40%. On the other side, we are seeing incomes have not risen as much as they needed to. In addition to this, we would also expect, for instance, two-wheeler segment के लिए financing would be driven by nationalized banks. But in reality, two-wheeler की financing is actually driven by NBFCs and private banks, जहाँ पे rate of interest and the rate of financing of these vehicles is typically very high. अप्रैल 23 में टाटा मोटर्स ने डोमेस्टिक सेल्स में 28% का डिक्रीज देखा. ILMCV ट्रक्स की बिकाई अराउंड 2,148 यूनिट्स तक पहुंच गई, जबकि SCV कार्गो और पिकअप की बिकाई अराउंड 10,314 यूनिट्स तक कम हुआ. दूसरी ओर अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखें, जहां पे 26% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट करा गया है, हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करेगी इन द लेस देन 3.5 टन LCV सेगमेंट. रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया गया बोलेरो मैक्स पिकअप रेंज के साथ, एंड दिस इज़ डूइंग रियली वेल. हालांकि M&M सप्लाई चेन के डायनामिक सिचुएशन पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री वाइड फिनोमिना हैं एंड देयर कुड बी सम इश्यूज हियर एज वेल.
बजाज ऑटो ने सबसे अधिक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी, जहां पर थ्री व्हीलर्स की बिकाई अराउंड 31,344 यूनिट्स तक पहुंची, जो अप्रैल के 8,944 यूनिट से ऊपर है. In the domestic commercial vehicle market, VE commercial vehicles reported a 28.9% growth in Eicher branded trucks and buses sales, while Volvo trucks and Volvo buses recorded a growth of about 54.1% with sales of about 168 units in April 23. इन समरी टाटा मोटर्स के डोमेस्टिक सेल्स डिक्लाइन हुए. दूसरी और ऑटोमेकर्स जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो ने अपने अप्रैल नंबर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी है ऑन ए ईयर बेसिस. कमर्शियल व्हीकल मार्केट में भी ग्रोथ दिखी गई है, जहाँ पे वीई कमर्शियल व्हीकल्स और वॉल्वो ट्रक्स और बसेस ने बिक्री में सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस इन सेल्स देखे. The sales of tractors saw a decline, which can be attributed to the absence of the festive season and unseasonal rains. Degrowth can be attributed to the preponement of high demand generating festivals of Navratri and Gauri Padwa in March this year compared to April last year. हालांकि भविष्य के लिए भावनाओं में उत्साह है, क्योंकि हार्वेस्टिंग, improved crop prices and procurement of crops going on in full swing and the high reservoir levels are expected to aid in the Kharif sowing season. Demand momentum is expected to improve across geographies for the quarter. इंडियन ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री अपनी ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट है डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री पर. सरकार इस सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट दे रही है थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स, और ये ऑटोमोटिव वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें वी कैन सी सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द ग्रोथ पोटेंशियल फॉर द डोमेस्टिक मार्केट्स. MRF लिमिटेड एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसका Q4 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इंक्रीज बाय अबाउट 86% to 313 crores. Company की core operations से consolidated revenue for fourth quarter also increased by about 10% to 5,842 crores. Stock increased by 5.65% and closed at around 93,600 rupees after announcing its results. Motilal Oswal finds that the current valuation at 22.3 times of its FY25 के expected earnings per share is representing an almost 100% premium to its peers despite a weakening competitive position and similar capital efficiencies. MRF की competitive positioning sector में पिछले कुछ सालों में कमज़ोर हो गई है, और कैपेक्स एक्सपेंडिचर के कारण रिटर्न्स की सुधार हद से कम हो सकती है. Ceat ने पिछले फिस्कल ईयर में एक्सपोर्ट्स में घटावट देखी थी जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण, लेकिन FY22 में 50% की ग्रोथ देखी थी. एक्सपोर्ट की घटावट का मुख्य कारण रशिया यूक्रेन का युद्ध था, जिसकी वजह से नाइजीरिया और अफ्रीका जैसे देशों में भी प्रभावित हुआ था. हालांकि कंपनी उम्मीद करती है कि इस साल में सुधार होगा एंड डज नॉट एंटिसिपेट एनी इंक्रीमेंटल इन्फ्लेशनरी प्रेशर ओवर इट्स FY23 baseline numbers. Exide Industries reported a net income of 3,712 crores in Q4 in FY23, up by about 4.84% on a year-on-year basis, while its net profit was around 180 crores, down by 95.45% on a year-on-year basis. For FY23, Exide Industries' net income was around 15,200 crores, up by about 18.3% on a year-on-year basis, and net profit was around 822 crores, down by about 81.16% on a year-on-year basis. कंपनी के MD एंड CEO सुधीर चक्रवर्ती का कहना है कि रेवेन्यू और PBT ग्रोथ फॉर Q4 FY23 में स्टेडी रहेगा, और कंपनी इज पॉजिटिव ऑन द डिमांड सिनेरियो इन द नियर टर्म. द कंपनी इज फोकसिंग ऑन डिलीवरिंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ, प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्रोडक्ट्स and cost optimization initiatives. They're also focusing on lithium ion cell manufacturing project, which is on track. Ramkrishna Forgings, a small cap company that manufactures auto and non-auto components, has also delivered a return of 77% over the last year and 802% over the last 3 years. This is one of those blockbuster stocks that we're going to talk about. So in Q4 FY23, इनका परफॉर्मेंस एक्सपोर्ट में ग्रोथ और नए ऑर्डर जीतने के साथ स्टॉक हैज़ द पोटेंशियल टू सरपास इट्स प्रीवियस हाई. ये रिसेंटली भारतीय रेलवे से 12,500 करोड़ का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट जीता है, और आने वाले समय में कंपनी के लिए डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का एस्टिमेट कर रहे हैं फॉर FY24, with export revenue growing by about 12% on a CAGR basis for FY23 to FY25.
नए कैपेसिटी एडिशन के साथ आने वाले 56,000 टन का ये नए प्रोडक्ट्स FY24 के बीच में शुरू हो जाएंगे और आने वाले समयों में कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल भी इम्प्रूव होगा. EBITDA margin is expected to improve by about 50 basis points, जिसके कारण FY25 में around 23% तक EBITDA margin हो सकता है. This is one of those stocks that you should keep an eye out for. Sundaram Fasteners के standalone net profit for quarter 4 of FY23 surged to about 63% on a year-on-year basis to 116 crores, with revenue from operations rising by 7.7% to 1,235 crores. Domestic sales increased by 9.48% to 821 crores, while export volumes also saw a growth of about 4% at 381 crores. पूरे साल के लिए डोमेस्टिक सेल्स अराउंड 3,235 करोड़ तक पहुंच गए, ग्रोइंग बाय अबाउट 23%. जबकि एक्सपोर्ट्स 1,529 करोड़ तक पहुंचे. कंपनी ने FY23 में कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए 213 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी रखा है. India now has the 7th largest resource of lithium globally, making it well positioned to supply lithium to foreign countries which are facing a shortage, according to the International Energy Agency. तेलंगाना में एक नया गिगा फैक्ट्री स्थापित होने जा रहा है बाय अमर राजा बैटरीज, जहां लिथियम आयन बैटरीज को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसमें लिथियम सेल्स के लिए अल्टीमेट कैपेसिटी विल बी अबाउट 16 गीगावाट और बैटरी पैक्स का होगा अराउंड 5 गीगावाट. This is one of the largest factories that India has, जिसका लगभग around 9,500 करोड़ का प्लान इन्वेस्टमेंट आएगा अगले 10 साल के अंदर. Let's talk about the things to look out for if you're an investor in the sector or are looking to get into this sector. First, ऑटो सेक्टर में EV सेक्टर के साथ काफ़ी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है. भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल अराउंड इन 2022 में अराउंड 50,000 तक पहुंची, which was around 4 times more than the last year. On top of this, EV और component manufacturing को बढ़ाने के लिए government has launched a $3.2 billion का incentive program, which is expected to bring in around $8.3 billion का investment. Second, industry leaders May में expect कर रहे हैं काफ़ी अच्छे numbers, क्योंकि one, money is coming in from agricultural crops. Second, marriage season is expected to positively impact the sales. तो मई ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है. जून से अगस्त तक मानसून के कारण वी विल एक्सपेक्ट लोअर सेल्स फॉर टू व्हीलर्स. हाउएवर, थर्ड, रूरल मार्केट्स में कंज्यूमर सेंटिमेंट में बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां ट्रैक्टर्स सहित सभी व्हीकल्स पूरी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं. Tractors which Mahindra finances are a livelihood product for over half the India's population, which is engaged in the agricultural sector. With harvesting and procurement of crops in full swing, sentiment remains upbeat in rural markets. Fourth, poor monsoons due to a El Nino weather-like pattern later this year may impact rural vehicle sales in India. मार्च के अंत में उत्तर और मध्य भारत में अनसीजनेबल रेन्स एंड हेलस्टॉर्म्स ने पहले से ही मुख्य फसलों को नुकसान पहुंचाया और फसल काटने में भी देरी कर दी, जिसकी बिक्री के लिए भी इसमें प्रभाव पड़ा है. 5. BS6 के एमिशंस नियमों के कारण दामों में भी पहले से ही ग्रोथ आ गया है. ऑटोमेकर्स लगातार कंज्यूमर्स को इनपुट कॉस्ट की ग्रोथ का असर देते रहे हैं. दाम बढ़ाव हीरो मोटोकॉर्प के 2 व्हीलर्स के लिए वी सॉ अबाउट 2% का इंक्रीज एंड टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स में वी सीन अप टू 5% तक का इंक्रीज. 6. मास सेगमेंट के हाई एंड मॉडल्स एंड लग्जरी कार्स के लिए लंबा इंतज़ार है, क्योंकि अधिक सेमीकंडक्टर चिप्स की ज़रूरत होती है और ये पार्ट की अवेलेबिलिटी और सेमीकंडक्टर्स की कमी के कारण longer waiting periods हैं, and this may ultimately affect the sector in the short run. Semiconductor chips, automobiles, electronic goods और स्मार्टफोन्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. अधिकतर चिप्स को अमेरिकन और चाइनीज़ कंपनीज द्वारा ताइवान में बनाया जाता है, जहां चाइनीज़ aggression against Taiwan could ultimately disrupt supply chains. This has already caused significant losses to major companies globally. ये चिप्स सिलिकॉन से बने होते हैं और माइक्रो सर्किट्स में लगते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को अल्टीमेटली चलाते हैं. इन चिप्स के लिए जो रॉ मटेरियल है दैट कम्स फ्रॉम जापान एंड मेक्सिको. अल्टीमेटली इन दिस स्पेस देयर आर सम पॉजिटिव्स. भारत और यूएस ने एक MOU साइन करा है फॉर सप्लाइंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, और भारत मे बी इन द मीडियम टर्म कैन हेल्प मीट दिस डिमांड.
इन्फ्लेशन की महंगाई और चिप्स की कमी के चैलेंजेस के बावजूद ऑटो कंपनीज का आउटलुक प्रॉमिसिंग है। यहाँ पीवी सेक्टर और टू व्हीलर सेगमेंट्स में हेल्दी डिमांड एक्सपेक्टेशन है, लेड बाय न्यू एंड रिफ्रेश लॉन्चेस, बढ़ते हुए डिस्काउंट्स एंड अट्रैक्टिव फाइनेंसिंग योजनाएं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने ऑटोमोबाइल्स और एंसिलरी सेक्टर के बारे में कुछ सीखा अक्रॉस द 4 सेगमेंट्स, द डिफरेंट कंपनी जैसे कि बजाज ऑटो, एमआरएफ, टाटा मोटर्स और काफ़ी सारी कंपनीज के बारे में। और इन सब के हमने अर्निंग्स और उनके चैलेंजेस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्फॉर्मेशन दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक करें। Also, please don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching again, and we will see you next week.